हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं आज बीए पाठ तृतीय वर्ष के जो नियमित विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए जो उनका प्रथम प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन और व्याकरण, उस भारतीय दर्शन और व्याकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम मैंने आपको लिखाई दिया है, व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है। तो उस पाठ्यक्रम में उनकी एक पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता। उस श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का क्या परिचय है, श्रीमद् भगवद गीता में किसका वर्णन किया गया है। तो उसका जो वर्ण विषय है, श्रीमद् भगवद गीता का जो वर्ण विषय है, जिसका कि कितने अध्यायों में उसका वर्णन किया गया है, जैसे 18 अध्यायों में उसका वर्णन किया गया है, उसका वर्ण विषय आपको प्रत्येक अध्याय वाइज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके रचनाकार कौन है। तो श्रीमद् भगवद गीता के जो रचनाकार है वो है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ही महाभारत के भी रचनाकार माने जाते हैं। तो उसमें जो महाभारत के रचनाकार, महाभारत की रचना ये नहीं कि एक साथ ही हो चुकी हो, उनकी रचना भी 3 चरणों में महाभारत की रचना की गई थी। जैसे सबसे पहले ये जो महाभारत नामक ग्रंथ था, ये ग्रंथ जय के नाम से जाना जाता था, फिर ये भारत के नाम से बना और फिर ये महाभारत का नाम इसने रूप ले लिया था। तो देखिए, जो महाभारत के 3 संस्करण माने गए हैं, उन 3 संस्करणों में सबसे पहला संस्करण जो था जय नामक प्रथम संस्करण था, जिसमें 8800 मतलब 8800 श्लोकों का वर्णन देखने को मिलता है। द्वितीय जो इसका संस्करण है वो संस्करण का नाम था भारत, अर्थात इस भारत जो संस्करण था द्वितीय संस्करण, इसके अंतर्गत 24,000 श्लोकों की गणना की गई है। और जब इसका तृतीय संस्करण आया महाभारत, जिसको सतशास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, सतशास्त्री संहिता मतलब जिसमें 67,000 श्लोकों का वर्णन किया गया हो, अर्थात जिसमें 1,00,000 श्लोकों का वर्णन किया गया हो। तो इस प्रकार से इस महाभारत के 3 संस्करण प्रदर्शित किए गए, 3 संस्करणों की रचना की गई। उन 3 संस्करणों में महाभारत को एक तरह से प्रस्तुत किया गया। उस महाभारत में ही जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का जो आधार ग्रंथ है वो महाभारत ही माना जाता है। इसमें महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत की रचना की है, तो गीता की भी रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। तो इस श्रीमद् भगवद गीता में वर्ण विषय, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का क्या वर्ण विषय है, उसका वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो देखिए, जो श्रीमद् भगवद गीता है इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास माने गए हैं, और जो श्रीमद् भगवद गीता है इसमें कुल 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। उन 700 श्लोकों में संपूर्ण भगवद गीता को समेट दिया गया है। और इसमें जो 18 अध्याय हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्यायों का वर्णन किया गया है, और उन 18 अध्यायों में से प्रथम अध्याय और जो द्वितीय अध्याय है वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। लेकिन इसको संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्तकरण के माध्यम से मैं आपको पूरे 18 अध्यायों का वर्णन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। जो आपको यदि प्रश्न पूछा जाता है श्रीमद् भगवद गीता का वर्ण विषय लिखिए, तो वो आप उसमें से आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, जो इसका प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रथम अध्याय के अंदर महाराज जो धृतराष्ट्र है वो हस्तिनापुर में स्थित है, और जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर धर्म युद्ध के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अर्थात युद्ध लड़ा जा रहा है, उसका आंखों देखा हाल वह संजय के माध्यम से, अर्थात संजय जो उसका सारथी है, जो कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। तो जो संजय है, उस संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र संपूर्ण युद्ध भूमि के क्षेत्र को देख करके
और महाराज धृतराष्ट्र को वो आंखों देखा हाल सुना रहा है। उस प्रथम अध्याय में दोनों जो सेनाएं हैं कौरव और पांडवों की, दोनों सेनाओं की जो आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है, उनका निरीक्षण करके, और जो अर्जुन है उसमें दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ ला करके खड़ा कर देता है, और वहां पर वो आपस में एक दूसरे अपने भाई बंधु स्वजनों को देख करके और विषादग्रस्त होकर के अर्जुन के क्या नाम है उस रथ में आकर के और वो बैठ जाता है। तो प्रथम अध्याय में किस प्रकार का वर्णन किया गया है। इसका जो द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय के अर्जुन क्या नाम अंतर्गत अर्जुन की जो कायरता विषयक कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, अर्थात इस अध्याय के अंदर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, आत्मा का सम्मिश्रण या स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है, तथा निष्काम कर्म योग की भावना, स्थित प्रज्ञ का वर्णन आदि इस द्वितीय अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा जो इसका तृतीय अध्याय है, उस तृतीय अध्याय में जो निष्काम कर्म पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसकी श्रेष्ठता का यहाँ पर परिचय दिया गया है, तथा यज्ञ की जो सृष्टि करता है या यज्ञ का जो सृष्टि चक्र है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो तृतीय अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, तथा इसका जो चतुर्थ अध्याय है, उस चतुर्थ अध्याय के अंदर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य अवतार के रूप में योग के आचरण, महिमा का वर्णन और ज्ञान योग, कर्म योग आदि का समत्व कर्म योग की भावना से वहां पर कथन करता है, अर्थात वहां पर उसको बताता है। तथा इसका जो पंचम अध्याय है, उस पंचम अध्याय में सांख्य योग, कर्म योग और योगी का महत्व तथा समत्व भक्ति भावना का वर्णन पंचम अध्याय में किया गया है। एवं जो षष्ठ इसका अध्याय है, अर्थात छठा अध्याय है, उस छठे अध्याय के अंदर निष्काम कर्म योग और योग रूढ़ पुरुष के लक्षण तथा आत्मा के उद्धार के लिए क्या क्या कर्म किए जाने चाहिए, योग अभ्यास की विधि, अनुभव आदि का वर्णन इस छठे अध्याय के अंतर्गत किया गया है। तथा जो भगवद गीता का 7वां अध्याय है, उस 7वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति और इस जगत का मूल कारण, अर्थात प्रकृति और इस जगत का जो मूल कारण क्या है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, तथा संपूर्ण पदार्थों को या परमात्मा का या त्रिगुणामयी जो आसुरी शक्ति है उन सभी का भक्ति भाव की प्रसन्नता और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन सप्तम अध्याय के अंदर किया गया है। तथा इसका जो अष्टम अध्याय है, उस अष्टम अध्याय के अंदर ब्रह्म तत्व का ज्ञान एवं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन प्रश्न करता है उनके समाधान आदि का वर्णन, सृष्टि की पुनरावृत्ति, दिव्य पुरुष की सनातन सत्ता किस प्रकार से होती है, तो अर्जुन को वहां पर वर्णन करता है। 9वां जो इसका अध्याय है, उस 9वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जगत की उत्पत्ति और उसका प्रलयकाली दृश्य वर्णन एक तरह से यहाँ पर किया है, उस तथा देवी प्रकृति या योगियों की श्रेष्ठता, भगवान की सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन 9वें अध्याय के अंदर दर्शाया गया है। तथा इसका जो 10वां अध्याय है, उस 10वें अध्याय के अंदर अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और योग शक्ति का वर्णन एक तरह से 10वें अध्याय के अंतर्गत किया गया है। और जो 11वां अध्याय माना गया है श्रीमद् भगवद गीता का, उस 11वें अध्याय के अंदर अर्जुन के द्वारा वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि हे भगवान, मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं अपने ज्ञान चक्षुओं से मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसमें यहाँ पर एक तरह से क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तथा जो उसका 12वां अध्याय है, उस 12वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर स्वरूप को, साकार और निराकार स्वरूप को उपासकों की श्रेष्ठता के लिए यहाँ पर वर्णन
किया गया है और अन्य भक्तियों के लिए भी या अन्य भक्तों के लिए समत्व बुद्धि का प्रकाशन भी इस अध्याय के अंदर किया गया है। और जो इसका त्रयोदश अध्याय अर्थात 13वां जो अध्याय माना गया है उसमें बताया गया है कि जो ये शरीर है और जो जीवात्मा है, शरीर और जीवात्मा का वर्णन, ज्ञान और अज्ञान का वर्णन, ज्ञाता और ज्ञेय का वर्णन, प्रकृति और पुरुष का वर्णन, योगी की महिमा का कथन आदि वर्णन इस 13वें अध्याय के अंदर किए गए हैं। तथा जो चतुर्दश अध्याय जो उसका 14वां अध्याय माना गया है उसमें बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है उस संयोग से जगत की जो उत्पत्ति हुई है तथा जिसमें सत्व रज और तमस इन तीनों गुणों को मिलकर के जो प्रकृति पुरुष की उत्पत्ति हुई है उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जो इसका 5वा अध्याय है जो 15वां अध्याय माना गया है वो संसार रूपी जो वृक्ष है उसका छेदन करके परमात्मा की प्राप्ति का एक तरह से यहाँ पर कथन किया गया है। तो भगवान के परम पद की या मोक्ष का वर्णन भी इस 5म 10 अध्याय के अंदर किया गया है। और जो इसका 16वां अध्याय है इस 16वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने देवी संपदा और आसुरी संपदा से युक्त जो पुरुषों के लक्षण होते हैं उस पुरुषों के लक्षण का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनका भ्रष्ट आचरण, अनुचित मनोरथ, दुर्भाषा किस प्रकार से एक तरह से पुरुष का भ्रष्टता की ओर बढ़ता है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो इसका 17वां अध्याय माना गया है उस 17वें अध्याय के अंदर जो 3 गुण त्रिगुणात्मक जो प्रकृति मानी गई है, सात्विक, राजसी और तामसी जो त्रिविध गुण है उनका वर्णन ओंकार के रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और जो इसका 18वां अध्याय माना जाता है उस 18वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास, त्याग, कर्मयोग, त्रिविध गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि एवं त्रिविध भेदों का तथा चतुर्वर्णों का, चतुर्वर्ण मतलब चतुर जो वर्ण माने गए अपने वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, गीता का महत्व, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वर्णन इस 18वें अध्याय के अंदर प्रकट किए हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का एक तरह से जो श्रीमद् भगवद गीता का वर्ण विषय है उस वर्ण विषय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसका जो वर्ण विषय श्रीमद् भगवद गीता का वो वर्ण विषय कि भाई गीता में क्या उपदेश है, किसका वर्णन किया गया है, वो इसके वर्ण विषय के माध्यम से मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है। अब मैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से जो अगला प्रश्न है जो कि आपके उसमें पूछा भी जा सकता है तो उसका वर्णन करते हुए मैं अब आपको यहाँ पर जो प्रथम अध्याय है उस प्रथम अध्याय, भाई आपके पाठ्यक्रम के अंदर 2 ही अध्याय है, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय। यदि आपसे प्रथम अध्याय का सारांश यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो उस सारांश का मैं वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं। तो देखिए जो प्रथम अध्याय है इस प्रथम अध्याय के अंदर जो उसका सारांश क्या बताया गया है मैं उसका आपको सामने वर्णन करने जा रहा हूं। तो इस गीता के प्रारंभ में जो हस्तिनापुर में स्थित महाराज धृतराष्ट्र अर्थात हस्तिनापुर में है और वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से संजय से दिव्य दृष्टि से संपन्न जो संजय है, क्योंकि जिसको महर्षि वेद व्यास को तपोबल की दृष्टि से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, तो संजय से पूछते हैं कि हे संजय, इस समय इस कुरुक्षेत्र में जो एकत्रित हुए हैं क्या नाम है मेरे पुत्र कौरव और पांडव जो युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं, आप मुझे उस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें देखो पॉइंट के हिसाब से भी आप एक एक वर्णन इसमें इसका सारांश आप लिख सकते हो। जैसे पहला इसमें सेना का वर्णन, तो सर्वप्रथम जो राजा दुर्योधन जो है वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के और उपस्थित होकर के कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं के महारथियों के नामों का कथन करता है, उनका परिचय देता है
तथा भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना का अपर्याप्त अजय और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना का वहां पर वो वर्णन करना चाहता है। दूसरा जो इसका पॉइंट माना जाता है या दूसरा जो नियम है वो है शंखवादक। जिस प्रकार से प्रथम अध्याय का सार है एक तरह से, तो प्रथम अध्याय में जो पहला पॉइंट है वो आप इसमें सेना का वर्णन लिख सकते हो। दूसरा है वो शंखवादक। कहने का तात्पर्य है कि जब दुर्योधन की ओर से या दुर्योधन की कौरवों की ओर से जब भीष्म पितामह शंख का उत्साहवर्धक घोष करते हैं तो दुर्योधन जो है वो हर्ष उसमें उत्पन्न हो जाता है, तथा पांडवों की तरफ से भी एक तरह से जो दोनों सेनाओं के अपने अपने शंखों की बजाया जाता है तो उनका कहने का तात्पर्य दुर्योधन का हृदय भी एक तरह से विदीर्ण हो जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो शंखवादक माना जाता है। तीसरा जो वर्णन है वो है, तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है रथ का दोनों सेनाओं के बीच में ले जाना। देखिए जो श्रीमद् भगवद गीता में, भाई श्रीमद् भगवद गीता का पूरा सार आप इसी को मान सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जाना, उसका वर्णन किया जाना। तो जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के अंदर खड़ी हुई होती है तो दोनों सेना खड़ी होने के पश्चात में जब अर्जुन जो है वो उस युद्ध करने से एक तरह से घबरा जाता है तो उस समय वो भगवान श्री कृष्ण के से कहता है कि हे माधव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और वहाँ जब वो रथ को ले जा करके खड़ा कर देता है तो उनको देख करके और उन सब महारथियों को देखना चाहता है, क्योंकि उसमें कौरव भी है और पांडव भी है तथा उसके गुरु भी है, भाई बंधु भी है, तो उनको वो देख करके उनका वर्णन करना चाहता है। चौथा इसका जो नियम है वो अपन लिख सकते हैं कि अर्जुन का करुणाद्र होना, क्योंकि जब वो दोनों सेनाओं के बीच में जब उसका रथ खड़ा हुआ था तो उन दोनों सेना में अपने स्वजनों बंधु जैसे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनको देख करके वह अत्यंत करुणाद्र हो जाता है और वो श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित इन स्वजनों को देख करके मेरे अंग तो पूरी तरह से शिथिल पड़ गए हैं और मेरा रोम रोम में कंपन उत्पन्न हो रहा है और मेरा जो गांडीव है वो भी एक तरह से हाथ से छूटा जा रहा है और मैं खड़ा होने में बिल्कुल ही समर्थ नहीं हूं। फिर जो अगला पॉइंट है पांचवा, वो उसमें बताया गया स्वजन प्रेम कथन। जो अपने स्वजन है, कहने का तात्पर्य उसके हे मधुसूदन, यहाँ पर जो मेरे आचार्य है, पिता सदृश पुत्र है, पितामह है, मामा है, पौत्र है, अनेक जो मेरे संबंध यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं एक तुच्छ राज्य के लिए, इन तीनों लोगों की राज्य प्राप्ति के लिए मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो इस प्रकार से वो वहां पर वर्णन करता है। छठा जो इसका अपन नियम लग सकते हैं वो है कि अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय, क्योंकि अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय वो इसलिए लेता है कि कुल क्षय, जो उसका कुल है, जो उसका वंश है, वह उसको समाप्त नहीं करना चाहता या मित्रद्रोह के रूप में वह ऐसा पाप करना नहीं चाहता, इसलिए अत्यंत करुणाद्र हो जाता है। इसलिए वह वहां पर विषादग्रस्त हो जाता है और युद्ध न लड़ने का निर्णय लेते हुए श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि भले ये कौरव सामना न करने वाले हो, निसंदेह शस्त्र हाथ में लेकर मार क्यों नहीं डाले, लेकिन मैं पूरी तरह से यहाँ पर करुणाद्र हो चुका हूँ और मैं धनुष और बाण मेरे हाथ से छूट रहे हैं, इसलिए मैं युद्ध का परित्याग करता हूँ। और वह कृष्ण के पास में आकर के बैठ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय के अंदर ये जो 6 मैंने आपको नियम बताए या 6 पॉइंट बताए हैं, इसमें उसका पूरा सार समर्पित हो जाता है। इसके माध्यम से आप पूरे के पूरे इसका सार आप लिख सकते हो। मैं आपको इसको व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हो। धन्यवाद।